हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य उदाहरण लिखेंगे। चलिए लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए इनसे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहाँ ए बराबर नहीं होता है शून्य के। और द्विघात सूत्र बनाकर हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? इसको हम सिद्धाचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये होता है एक्स और माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी और बटा में 2a। अब हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या ये हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार यहाँ पे इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर में 182 दिया गया है। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स का वर्ग और बराबर में 182। अब इधर से अपने क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग माइनस 27 एक्स और प्लस कितना, प्लस आपका 182 बराबर शून्य। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद का विभाजन कर दे रहे हैं। तो देखिए, एक्स का वर्ग माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 14x माइनस 13x और प्लस कितना 182 बराबर शून्य। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 27x, और इनका गुणा करेंगे तो 182x के वर्ग के बराबर आ जाएगा, जो कि प्रथम पद आखिरी पद का गुणज है। तो यहाँ पे x बाहर लेंगे तो x माइनस 14 और माइनस 13 बाहर लेंगे तो x माइनस कितना 14 बराबर शून्य। तो यहाँ से x माइनस 14 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में x माइनस 13 बराबर शून्य। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, एक 13 आ गया और x का मान एक 14 आ गया। तो यहाँ पे x का मान माइनस 14 बराबर शून्य। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 14 आ गया, और यहाँ से x माइनस 13 बराबर शून्य। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो एक x का मान 13। अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं यदि x बराबर 13 लेते हैं तो जो हमें दूसरी संख्या मिलेगी, दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 27 माइनस 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 13 को घटाएंगे तो 14 होगा। और यदि पहली संख्या x बराबर अगर हम क्या करते हैं 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या बराबर 27 और माइनस कितना 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याएं 13 और 14 है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।